बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर जासर आफ्ताब एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के वेटरनरी कॉलेज की चोलिस्तान यूनिवर्सिटी शिफ्टिंग का मामला भी आपसे डिस्कस करना है और इसके अलावा दीगर मैटर्स को भी देखा जाएगा। लेकिन इससे पहले बात करनी है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के उस बयान की जो उन्होंने खुले दूध के बारे में दिया है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि पाकिस्तान में जो दूध मिल रहा है वो दूध नहीं, वॉशिंग मशीन का केमिकल है। इसमें देखना होगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को जो ब्रीफिंग दी जा रही है इसमें देखना है कि क्या इसके पीछे कोई माफिया तो नहीं है। और ये भी हमें देखना होगा कि ये जो खुले दूध के ख़िलाफ़ जो बात होती है और इस बारे में जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ब्रीफ किया जाता है, क्या इसके पीछे डब्बा बंद दूध या पैक दूध की प्रमोशन तो नहीं छुपी हुई। हमें यह भी देखना होगा कि ये क्या ये इसके पीछे वो माफिया तो नहीं जो देसी घी के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाता रहा और उसके नतीजे में हमें बनास्पति घी का सामना करना पड़ा। और हमें यह भी देखना होगा कि क्या इसके पीछे उसी तरह का माफिया तो नहीं जिसने गुड़ के बेलनों के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई और उसके नतीजे में फिर हमें शुगर इंडस्ट्री का सामना करना पड़ा। और हमें इस चीज़ को भी देखना होगा कि क्या इसके पीछे वो माफिया तो नहीं जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से दीमक की तरह पाकिस्तान के लाइव स्टॉक सेक्टर को तबाह कर रहा है। और हमें यह भी देखना होगा कि कहीं ये माफिया अब पाकिस्तान के लाइव स्टॉक सेक्टर को तबाह करने के आखिरी फेज़ में तो नहीं दाखिल हो चुका। और क्या ये एक साजिश तो नहीं की जा रही कि पाकिस्तान के लाइव स्टॉक सेक्टर को तबाह किया जाए और इसकी जगह जाली दूध ले ले। नाज़रीन, बहुत ज़रूरी है कि जो दूध की क्वालिटी है उस पर बात की जाए और जो दूध की क्वालिटी है उसको इंश्योर किया जाए। लेकिन इसमें हमें सिर्फ खुले दूध की क्वालिटी पर बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसमें यह भी देखना होगा कि जो खुला दूध नहीं है उसकी क्वालिटी पर कैसे बात की जा सकती है और उसकी क्वालिटी को कैसे इंश्योर किया जा सकता है। और इसमें ये एक बहुत बड़ी अहम चीज़ है कि ये जो ब्रीफिंग दी जाती है और जो लोग ब्रीफिंग देते हैं, इसमें कहीं ये वो नतीजा तो नहीं कि ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोगों को शामिल करना शुरू कर दिया जो एक ख़ास क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और जिन्होंने इस पाकिस्तान के गली मोहल्ले, यहाँ के थड़े, यहाँ की रवायात और इनको देखा ही नहीं होता। और फिर वो इस तरह के सर्वे सामने आते हैं और फिर इस तरह के फैसले सामने आते हैं जो सिर्फ पाकिस्तान के एक मखसूस तबके तक और एक बहुत छोटे से तबके तक तो अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान की जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं और जो यहाँ की कौम है उस पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। और दूसरी जानब ये खुले दूध की क्वालिटी पर तो बहुत बात होती है और इसको हुकूमत इसको कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें भी सामने आती हैं। अगर आपने हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा लगाना है तो इसकी आवाम से मोहब्बत का अंदाज़ा लगाना है तो कभी जाके ये हस्पतालों की हालत देखिएगा। इसमें हमें देखना होगा कि कहीं हम खुले दूध के ख़िलाफ़ बात करके किसी एक माफिया को प्रमोट करने की तरफ नहीं जा रहे। और इसमें एक और बड़ी चीज़ है, जो खुला दूध है वो हमें समझना होगा कि वो इस खित्ते की रवायत है। दूध पीना इस खित्ते की रवायत है और दूध पैदा करना भी इस खित्ते की रवायत है। और यहाँ पे लोग, पब्लिक वो खुला दूध ही पसंद करती है। नाज़रीन, इसमें एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि हमें देखना होगा कि हम खुले दूध को तो बड़ा इजीली टारगेट करना होता है और खुले दूध की क्वालिटी तो हमारे ये ऑफिसर्स बड़े इजीली जाके चेक भी कर सकते हैं कि आप किसी एक दूध फरोश के पास, एक फट्टे वाले के पास, एक दोधी के पास जाके बड़ी आसानी से ऑफिसर चेक कर लेते हैं। लेकिन जब क्या कभी किसी के अंदर ये ताकत भी है कि वो जो खुला दूध नहीं है उसकी भी क्वालिटी को चेक कर सके, या फिर जब किसी अफसर की जब कोई ऑफिसर वो हिम्मत करता है उस दूध की क्वालिटी को चेक करने की या उन मसनूआत को चेक करने की जो खुली नहीं है, तो फिर उनका हाल वही किया जाता है जो आयशा मुमताज़ का किया गया। हमें ये समझना होगा कि हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ एक्चुअल हैं क्या, कौन चाहती क्या है और यहाँ पे किस तरह का दूध लोग पीना पसंद करते हैं और किस तरह की दूध की मार्केट वो यहाँ पर प्रमोट हो सके। एक और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहाँ पे बात होती है पेस्टराइज दूध की सेल की और यहाँ पे बात होती है दूध को प्रोसेस के करने की सेल की। तो आप अपनी इकोनॉमिक कंडीशन तो देखें, आप लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन तो देखें। आप आवाम को तो बेचारों को जो बेसिक रोटी है वो खाने को नहीं मिलती और लोगों के पास इतने पैसे नहीं है और बड़ी मुश्किल से वो लोग अपने बच्चों का दूध पूरा करते हैं। तो बजाय ये कि आप उनको जो आपके पाकिस्तान के अंदर जो
लाइफ स्टॉक सेक्टर मौजूद है, उससे जो दूध पैदा होता है उसका अपने इदारों के जरिए उसकी क्वालिटी को बेहतर करने के आप एक नई तरफ जाते हैं और ये कहते हैं जी कि इस दूध को पहले प्रोसेस किया जाए, उसकी जो एडिशनल कॉस्ट है उसका मलबा भी जो वो आप इस गरीब लोगों पे डालें और उसका फायदा आप उस सरमायादार को दें जो 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 जिसके बस में है कि वो इस कौम का खून निचोड़ ले। खुदा के लिए अपने एक्चुअल कंडीशंस को हमें देखना होगा और हमें अपनी एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटीज उनको देखना होगा और उसके बाद फिर हमें फैसले करने होंगे। और इसमें बहुत ज़रूरी होगा कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनके अंदर ऐसे लोगों को शामिल होना चाहिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के अंदर ऐसे लोगों को इंक्लूड करना चाहिए। अपना जो मयार है ब्यूरोक्रेसी सेट करने का वैसा रखना चाहिए कि वो लोग हैं जो ग्रास रूट लेवल से ऊपर आए हों, जो पाकिस्तान के ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हों, जो पाकिस्तान के मुआशी हालात को और समाजी हालात को समझते हों। और अगर आप ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले और एक अलग माहौल में पले हुए लोगों को आप ऊपर देकर आएंगे और फिर उन्हें कहेंगे कि वो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएं, तो फिर डेफिनेटली हमारे पास इसी तरह के सर्वेज भी सामने आएंगे और इस तरह की बातें भी सामने आएंगी और फिर यकीनन जो एक ख्याली दुनिया की में रहते हुए वो एक कवानीन और क़वाइद और ज़वाबित बनाए जाएंगे और फिर उनको अमेरिका, यूरोप और बरतानिया की मिसालें देते हुए उनके हालात के मुताबिक कवानीन बना के मकामी लेवल पे आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो फिर डेफिनेटली वो मसाइल जन्म लेंगे। अगर आप इसको दूध की क्वालिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसका हल ये नहीं है कि आप पैक कर दें। पैक करने के बाद जो चीज़ सामने आएगी उसकी क्वालिटी को तो चेक करना मुश्किल हो जाएगा। वो कैसे चेक किया जाएगा और फिर वो कौन चेक करेगा और उसके पीछे जो ताकतवर लोग आ जाएंगे, किसके अंदर इतनी हिम्मत होगी कि वो उन ताकतवर लोगों को जाके चेक कर सके और उन पर हाथ डाला सके। नंबर 1, आप सबसे पहले अगर किसी जगह पे कहीं वॉशिंग मशीनों में दूध पैदा हो रहा है तो भाई आपका मुकामी इंटेलिजेंस सिस्टम मौजूद है, आप अपने इदारों को मुतहरक करें और वो चीज़ें वो जगह पिन पॉइंट करें जहाँ पे जाली दूध बनता है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी फूड अथॉरिटीज़, हमारे लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, हमारे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट और दीगर जो मुतलका इदारे हैं और जो ज़िली हुकूमतें हैं उनके लिए इसको कंट्रोल करना कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। दूसरा, आप टी वाइटनर पर पाबंदी लगाएं। ये इस पे तो फैसले आ चुके हैं कि ये जाली दूध है। और तीसरा, जो आपका खुश्क दूध सरे आम बाजारों में वो एक बोर्ड लगा होता है, उस पर भैंस की तस्वीर होती है और उसके अंदर तोड़े पड़े होते हैं सफ़ेद रंग के पाउडर के और वो बिकता है, तो उस पर वो बंद करवाना भी रियासत की जिम्मेदारी है और वो हुकूमत कर सकती है। फिर जो दूध प्रोसेस करते हैं, जो दूध प्रोसेस करके उसको मुख्तलिफ शक्लों में पैक करते हैं और पैक करके फिर उसको बड़ी बेहतर क्वालिटी का नाम देते हैं, उसमें भी ज़रूरी होगा कि ज़रा उनका प्रोडक्शन ऑडिट करवाया जाए और उसको ये चीज़ इंश्योर की जाए कि अगर वो 2 लाख लीटर सपोज दूध मार्केट में सेल करते हैं तो जस्टिफाई करें वो 2 लाख दूध लीटर कहाँ से आता है। उनका प्रोडक्शन ऑडिट बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, जो आपकी सबसे अहम चीज़, आप अपनी प्राइस को डीकैप करें। जब आप एक तरफ आप लोगों को ये कहेंगे जी वो क्वालिटी का दूध पिए, दूसरी तरफ जो क्वालिटी का दूध पैदा कर रहा है उसको आप सारी चीज़ें मार्केट रेट के मुताबिक वो खरीद के दूध पैदा करता है और जब वो दूध सेल करने जाता है तो फिर हम उसकी प्राइस को कैप करते हैं और फिर हम उसको मजबूर करते हैं कि वो अपनी हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत पर दूध सेल करे और फिर तो डेफिनेटली वो ना तो आपको दूध की क्वालिटी मिलेगी और ना ही आपको बेहतर दूध मिल सकेगा। इसमें गुजारिश ये होगी कि आप जो दूध मार्केट में मौजूद है, पहली बात तो यह है कि इतनी कोई बुरे हालात नहीं है कि 100% वॉशिंग मशीन वाला दूध है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में अंदर 8 करोड़ भैंसें और गायें हैं और उनमें से जो एक अच्छी खासी तादाद वो मिल्किंग में होती है, तो वो दूध आ रहा होता है और पाकिस्तान में यूज़ होता है। और इसके अलावा जो आपके जो मार्केट में दूध सेल हो रहा है, आपके पास इदारे मौजूद है, उनकी क्वालिटी को चेक करें और इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि उसकी क्वालिटी, लेकिन ये ना हो कि क्वालिटी के नाम पे आप लूज मिल्क को टारगेट करना शुरू कर दें। कहीं किसी जगह पे ये चेक करना होगा कि कहीं किसी को स्पेस तो नहीं दी जा रही कि आप पाकिस्तान के अंदर जो आम लोगों की डिमांड है कि उनको ताज़ा, खालिस और फ्रेश दूध मिले, उसको आप टारगेट करें और क्वालिटी के नाम पे, क्योंकि उस पर हाथ डालना ईजी है, क्वालिटी के नाम पे उसको टारगेट किया जाए और उसके बदले में एक ऐसी चीज़ लाने की कोशिश की जिसको चेक करने की शायद ताकत वो ना हो। इसमें गुजारिश होगी
कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस चीज़ को देखें कि क्या उनको सही ब्रीफ किया जाता है इस बारे में, और ये भी देखें कि क्या इसके पीछे कोई किसी किस्म की कोई साजिश या कोई माफिया तो मुलव्वस नहीं है, और इस चीज़ को भी चेक करवाएं कि पाकिस्तान के अंदर जो दूध इंपोर्ट होता है और जो गैर मियादी दूध स्मगल होकर पाकिस्तान में आता है वो क्यों आता है और वो यहाँ पे कहाँ यूज़ होता है। और ये भी चेक करें कि पाकिस्तान के अंदर जो लाइफ स्टॉक के डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स हैं, जो आपके फेडरल के इदारे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर सारा वॉशिंग मशीन का दूध है तो फिर हुकूमत क्या काम कर रही है, फिर फूड अथॉरिटी क्या काम कर रही है, फिर महकमा लाइफ स्टॉक जो चारों सूबों के वो क्या काम कर रहे हैं, फिर आपकी मिनिस्टर ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च वो क्या काम कर रही है। तो इसमें देखना होगा कि आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि आप जो इस पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वो चेक करें कि कहीं इस पे किसी जगह से कोई गलत ब्रीफ तो नहीं किया गया, और क्या किसी लेवल पे किसी जगह पे किसी को स्पेस देने की कोशिश नहीं की जा रही। और इसके साथ साथ जो टेलीविज़न पर लूज़ मिल के ख़िलाफ़ एक मखसूस प्रोफेशनल्स की जानब से एक कंपेन चलाई जा रही है और उसमें एक ख़ास प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है और ये कहा जाता है कि लूज़ मिल्क जो कि बजाय आप जो मुकैयद दूध वो इस्तेमाल करें। तो जी उसमें इसको भी चेक करना चाहिए कि ये लोग जो ये प्रोफेशनल्स का एक ग्रोह ये टीवी पर जो इश्तहारात चला रहा है इसके पीछे कौन है और इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। अगर इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए तो फिर सारी बात समझ आ जाएगी। और खुदा के लिए अगर आपने पाकिस्तानी कौम को वो दूध पिलाना है जो जानवर से हासिल होना है तो वो फिर उसके लिए आपको अपने लाइफस्टाइल सेक्टर को ही स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और ये उसमें जो आपका कन्वेंशनल सिस्टम है मार्केट के अंदर दूध की सप्लाई का जो कि बरसों से चल रहा है उसी के अंदर जो ख़राबी है उनको बेहतर करें। उसका तरीका ये हरगिज़ मुनासिब नहीं है कि आप उसको 100% प्रोसेसिंग की तरफ लेकर जाएँ और फिर प्रोसेसिंग के बाद किसी को कोई ना पता हो कि उस पैकेट के अंदर वो क्या चीज़ है और फिर आपके लिए उसकी क्वालिटी को भी चेक करना मुश्किल हो जाए और उसकी जो एडिशनल कॉस्ट है उसका बोझ भी गरीब वहाँ पर पड़े, जिनके लिए शायद जो अक्सरियत है वो शायद 10 से 20% लोगों के लिए तो शायद वो इकोनॉमिकल हो उसको ख़रीदना, लेकिन जो गरीब लोग बेचारे हैं जिन्होंने एक गिलास पकड़ के या एक डोल पकड़ के जाके अपना दूध लाना होता है और अपने बच्चों के लिए फीडर बनाना होता है वो अक्सरियत है पाकिस्तान की। और ये जो ब्यूरोक्रेट्स और ये जो प्रोफेशनल्स हैं जो अमेरिका यूरोप की बातें करते हैं ये ब्रीफिंग देते हैं और फिर इस तरह के कवानीन बनाते हैं, इनको भी ग्रास रूट लेवल पे जाके चीज़ें देखनी चाहिए, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसके बाद फिर जो वो डिसीजंस लेने चाहिए, बजाय ये कि एक ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहते हुए एक ख्वाबों ख्यालों में रहते हुए वो कवानीन बन जाए और फिर उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। नाज़रीन यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे थाईलैंड के अंदर एक एग्जीबिशन होती है विव एशिया, उसकी तफसीलात पेश करेंगे।